अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये वीडियो जो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिनके लिए फॉरेक्स जो है वो बेसिक है, क्योंकि हम जो है इसमें टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं कि उसको किस तरीके से रीड करेंगे, और जो है वीकली एनालिसिस भी जो है, वीकली फोरकास्ट भी आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट में हम किस तरीके से जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट को जो है वो हम रीड कर सकते हैं। तो जितना हमने जो पीछे से सीखा होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने गाइड किया हुआ है, तो उन सब चीज़ों को जो है हम यहाँ पे वो कवर करने वाले हैं, कंबाइन करके हम यहाँ पे जो है वो आप समझ लें कि एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो है मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो देता रहूँ। बाकी अगर रही बात, अगर आपने मेरे ग्रुप में शामिल होना है व्हाट्सएप कम्युनिटी के, जिसमें जो है आपको सिग्नल्स वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो उसका जो है लिंक भी आपको व्हाट्सएप में नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सिंपली जो है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आपने देखने हो एनालिसिस, तो आपके पास दो चार चीज़ें लाजमी होती हैं। सबसे पहले आपने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना होता है, ये आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जो है वो हमें ट्रेंड देखने को मिलता है कि मार्केट में ट्रेंड किस तरीके से चलता है। क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में जो है वो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने को मिलेगी फॉर लॉन्ग टर्म रन के लिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से सेल किया होता, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएगी, तो इसी को जो है हम ट्रेंड पकड़ना कहते हैं। अब सबसे पहले जो है हम मंथली एनालिसिस में चले जाते हैं। तो मंथली एनालिसिस में जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपको ये तीन चीजें नजर आ रही हैं, 1 2 3, इसको हम ट्रिपल टॉप भी कहते हैं। ये गोल्ड के एनालिसिस है, आप इसको बाकी एनालिसिस में भी कर सकते हैं सिंपली इजी वे में। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है ये वाला एरिया हमारे पास, ये रेजिस्टेंस का एरिया। अब रेजिस्टेंस क्या होती है उसकी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है मार्केट में, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे भी है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैंने मार्क की। फिर मैं आपको माइनर से मैं बता देता हूँ। जहां से मार्केट जो है कई बार रिजेक्शन खाए, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ वो रेजिस्टेंस होती है, नीचे की तरफ जो है वो सपोर्ट होती है, इसको हम रुकावट कहते हैं। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया जो है, यहाँ से मार्केट ने 3 दफा रिजेक्शन खाई है, 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम कुछ अभी की सूरत हाल देखें, तो यहाँ से मार्केट में जो है हमें ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिली है। ये देखिए यहाँ से ओवरऑल मार्केट डाउन की तरफ गए, तो ये एक हमारे पास एक ये एरिया है। क्लियर है। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया है, वो नेक्स्ट एरिया हमारे पास ये वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने 1 2 3 4 5, ये देखिए ये मंथली कैंडल है। दैट मीन्स टू से कि ये 5 मंथ मार्केट अभी इस वाले लेवल्स के ऊपर वो घूम रही है, तो ये एक अच्छा लेवल। तो अभी हम देखें फॉर एग्जांपल, आपको मैंने बताया कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते, इसके दरमियान जो है वो रेंजिंग होती है। देंगे ये आपको जो है मेरी एक बेहतर एडवाइस है, क्योंकि इस वाले एरिया के दरमियान जो है वो मार्केट में कोई इसका सिर पैर नहीं होता कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अभी आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं रेंजिंग करना। मार्केट जो है वो यहाँ पे अभी रेंज कर रही है, तो आप यहाँ से सेल पकड़ेंगे तो यहाँ से बाई चले जाएगी, तो क्लियर। तो यहाँ से अगर बाय पकड़ें तो यहाँ से सेल चली जाएगी। हाँ, इसका एक तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे सेल करें रेजिस्टेंस के ऊपर, और सपोर्ट के ऊपर जो आप उसको बाय करें, तो इसके दरमियान में आप ट्रेड ना करें, इसको रेंजिंग कहते हैं। तो अभी करंटली सिचुएशन देखें, तो करंटली सिचुएशन में हमारे पास ये रेंज कर रही है मार्केट, तो दैट मीन्स से कि हम यहाँ पे ये ट्रेड इसके दरमियान में नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जिसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग, वो हम कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करें, तो ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे मंथली कैंडल जो है वो इस मंथ की इस तरीके से वो डाउन साइड की तरफ आई है, और इस टाइम करंट ये वाले लेवल पे चल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे इस वाली विक के ऊपर, इस वाली कैंडल के ऊपर कोई विक नहीं है, तो दैट मीन्स टू से कि ये एक फेक आउट होता है। क्योंकि वीक का मतलब आपको पता होता है कि जब भी वीक नहीं होती, तो मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में उस वीक को फिल करने के लिए वापस रिवर्स आती है। तो अभी तक मार्केट में जो है यहाँ पे हमें कोई वीक देखने को नहीं मिली, ना ही इस वाले एरिया को इसने कवर किया। तो मोस्टली चांसेस यही है कि मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ मजीद जा सकती है। क्लियर। अब यहाँ पे जो है हम इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जब तक इन दो लेवल्स के दरमियान में है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो रेंज कर रही है। अब हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं मार्क करूं फॉर एग्जांपल, तो अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, तो ट्रेंड लाइन हमें शो करती है कि ट्रेंड मार्केट का किस तरफ से है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो ओवरऑल इस वाली ट्रेंड लाइन को जो है वो बार बार रिजेक्ट कर रहा है। देखें 1 2 3, यहाँ पे 4 5 मरतबा जो है मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन को वो टच किया है। तो दैट मीन्स से जब तक मार्केट जो है इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो दैट मीन्स से कि मार्केट का डाउन ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ है, ट्रेंड मार्केट का वो डाउन साइड की तरफ है। हाँ, अगर इस वाले ट्रेंड लाइन को वो क्रॉस कर जाती है, और प्लस जो है वो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाती है, दैट मीन्स से कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो फिर अप साइड की तरफ मूव आउट की तरफ। लेकिन फिलहाल मार्केट अभी डाउन साइड पे है। ये हमारे हैं वीकली एनालिसिस। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करके देखें, तो ये वाली कैंडल जो है,
ये वाली कैंडल अगर आप देखें तो इसमें आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि इसको हम कहते हैं बॉडी और इस वाली कैंडल्स को, इस वाले को हम कहते हैं वो वीक। तो उसको मुकम्मल करेंगे तो हमारे पास एक ये पूरी कैंडल बनती है, ये वाली। क्लियर। अब अगर हम देखें तो आपके पास ये वाला एक लेवल में मार्क करता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये वाला लेवल अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो यहाँ पे कल लास्ट वीक की कैंडल जो है वो इस वाले एरिया पे क्लोज हुई है, क्योंकि जहाँ पे बॉडी होती है वहीं पे जो है वो कैंडल क्लोज होती है। तो इस वीक की कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन हुई थी, इसने पूरी मार्केट ओवरऑल की है और उसके बाद जो है इस वाली वीक के ऊपर क्लोजिंग दी है। हाँ, अगर यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, अगर ये वाली बॉडी जो है इस वाली वीक के यानी इस वाली बॉडी के नीचे क्लोज होती, यानी इस पिछली वाली वीक कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती, तो हम इसको जो है वो बेरिश की तरफ देख सकते हैं। बेरिश क्या है, यानी कि डाउन साइड की तरफ, और बुलिश क्या है, अप साइड की तरफ। क्लियर। अब ये है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के मार्केट की ये वाली वीक कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हुई है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है जो हम अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एनालिसिस करना, वो ये है कि मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आए इस तरीके से, इस वाली जो है वो वीक एरिया को है वो फिल करे, करके उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकती है। क्योंकि अगर हम पिछले मंथली देखें तो मंथली में यहाँ पे कहीं पे वीक नहीं थी या टॉप वीक, तो मार्केट यहाँ से हो सकता है कि उस वाले लेवल तक जा सकती है। तो ये हमारे पास एक वीकली कैंडल का एनालिसिस है। अब हम जाते हैं जी डेली कैंडल की तरफ। तो डेली कैंडल में जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल जो हुई है ये हमारे पास लास्ट फ्राइडे की जो है वो क्लोज हुई है। क्लियर है। अगर क्लोज हुई है तो अगर हम देखें तो इस वाली कैंडल की भी जो है वीक नहीं है, ये छोटी सी वीक जरूर है, अगर हमको छोटी सी वीक है तो लेकिन ये गिनने में नहीं आती। क्यों गिनने में नहीं आती? क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको मार्केट ने जो है वो आउट करना है। हाँ, अगर मार्केट में जो है वो यहाँ से इस तरीके से एक वीक बन जाती है इस तरीके से, तो मार्केट की डायरेक्शन जो है वो फर्दर, अब देखें यहाँ से इस तरीके पूरी क्लोज हुई है तो दैट मीन्स कि मार्केट की यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपन होती, वो नीचे इस तरह से वीक बनाती है, फर्दर जो है वो यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ चल जाती, तो ये हमारे पास एक अच्छी डायरेक्शन देखने को मिल सकती थी। लेकिन मार्केट में जो है अभी करंटली देखें तो ये वाला एरिया जो है वो फ्री पड़ा हुआ है। तो इन सबको हम जो है वो कंबाइन करने वाले हैं। तो ये चीजें आपने समझनी है, ये बेसिक है हर किसी के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए हर पेयर में यही चीजें चलती हैं। अब ये देखें ये वाला एरिया अगर हम देखें तो ये वाला एरिया मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खाई है, मैंने लास्ट वीक यहाँ से जो है वो सेल करने का बोला था और मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ गई हुई है। अब देखें अगर हम फॉर एग्जांपल इस वाले एरिया को हम मिटा देते हैं और मार्केट यहाँ पे है, लास्ट वाले दो कैंडल जो है फॉर एग्जांपल नहीं है, तो ये वाला एरिया पूरा भी पड़ा हुआ था ना रीटेस्ट करने के लिए कि मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट करे उसके बाद ऊपर जाए, तो लेकिन मार्केट ने अब इसको रीटेस्ट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल ओपन हुई है तो हम इसका वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट जो है वो इसको वीक बनाए, दैट मीन्स से कि फर्दर जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। क्योंकि फर्दर देखें तो ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये वाला एरिया पूरा, क्योंकि ये एक वीक तो है। अगर मैं इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा। क्लियर। अभी यहाँ पे जो है हम इसको मार्क कर लेते हैं जी, है डेली का टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास जो दो लेवल हम मार्क करने वाले हैं, वो एक लेवल जो है वो हमारे पास वो ये वाला एरिया। क्लियर है। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक ये वाला एरिया, क्यों मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो वीक बनी हुई है, तो ये वाला हमारे पास डेली का कैंडल का एरिया है। क्लियर है। और ये वाला एरिया जो है ये इसलिए क्योंकि मार्केट ने जो है वो यहाँ पे इसकी वीक नहीं है, तो दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। तो ये हमारे पास है डेली के एनालिसिस। डेली के एनालिसिस हमारे पास ये हो चुके हुए हैं। तो पिछली साइड पे अगर तुम देखें तो मार्केट में यहाँ पे पूरा एरिया जो है वो रिजेक्शन जोन है, कि मार्केट जब भी इस वाले जोन के दरमियान में आई है तो मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आई है, उसके बाद हमें रिजेक्शन देखने को मिली, मार्केट यहाँ से नीचे आई, उसके बाद दोबारा नीचे गई है, उसके बाद फिर ऊपर गई है, उसके बाद दोबारा इस वाले रिजेक्शन खा के ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, रिजेक्शन खाई है, थोड़ी सी ऊपर जाकर नीचे, उसके बाद फर्दर यहाँ से ऊपर दोबारा उसी लेवल के अंदर। तो ये हमारे पास जो है एक वैलिड एरिया जो है हमारे पास 1919 से लेकर 1913 तक हमारे पास ये एक वैलिड एरिया है। क्लियर है। तो अगर हम देखें इस टाइम ये वाला एरिया जहां से मार्केट ने रिजेक्शन खाई है, ये वाला एरिया भी जो हमारे पास जो है ये भी काउंट होगा। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर चल जाए, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चल जाए, तो ये वाला एरिया देखें तो मार्केट ने यहाँ पे भी है सेम क्राइटेरिया जो है हमें यहाँ पे देखने को मिले। अगर मैं इसको डिलीट करूँ 1919 वाले लेवल को, तो हमारे पास ये दो जोन बनते हैं जहाँ से मार्केट जो है वो देखें इस तरह इस जोन के अंदर जो है वो रेंज कर रही है। जब भी वो इस दोनों जोन के अंदर आती है वो यहाँ से जो है वो रिजेक्शन करती है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है। तो ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है इसके दरमियान में हम जो है वो ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसके दरमियान में जो है वो आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस और ये वाला एरिया जो है हमारे पास ये सपोर्ट, ये है मार्क करने का तरीका। आप इसको यहाँ से भी इस तरीके से भी गिन सकते हैं, ये क्योंकि ये भी सपोर्ट है लेकिन ये माइनर है।
जो ऑथेंटिक होती है ना वो आपको इस तरीके से शो होंगी। ये देखें 1 2 3 4 5, या जितना पीछे जाते जाएंगे आपको जो है वो यहाँ से इसका और पीछे कर लें तो यहाँ पे ये देखें रिजेक्शन है। तो ये हमारे पास एक एरिया है 1930 से लेकर 1913 तक, ये हमारे पास जो है ये एरिया जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्शन खा सकती है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आपने बाय एंड सेल कहाँ पे करनी है, क्योंकि अगर अब ये वाला एरिया देखें तो पूरा ये वाला एरिया भी पड़ा हुआ है मार्केट रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट ने अगर जाना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो मार्केट पहले इस वाले एरिया को फिल करेगी, उसके बाद फर्दर डाउन जाएगी। अगर इसने ऊपर की तरफ जाना है तो सबसे पहले वो नीचे आएगी, देन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये सूरत हाल होती है मार्केट में हमेशा जाने के लिए, क्योंकि अगर जिसने यहाँ पे सेल किया है तो वो मार्केट ओवरऑल नीचे नहीं जाएगी, वो इसको फिल करने लाजमी आती है। क्लियर। अभी यहाँ पे ये हमारे पास, मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है आप इसको बाय अबव दिस जोन कर लें। क्लियर है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो सेल साइड आ जाती है कि सेल बिलो दिस एरिया। इस अगर आपने स्ट्रॉन्ग सेल पकड़नी है ना तो आप जो है इस वाले एरिया का वेट करें कि ये वाला एरिया जो है वो ब्रेकआउट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट का ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो हमारे पास जो है वो डायरेक्शन फर्दर मिल जाएगी कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड की तरफ मजीद जा सकता है। ये देखें ये लो, ऐसे ये हाई, उसके बाद फर्दर जो है वो इस तरीके से नया लो बना सकता है। तो ये है डायरेक्शन मार्केट की इस तरीके से। क्लियर। तो ये है हमारे पास डायरेक्शन। लेकिन चूंकि अभी मार्केट जो है वो अभी हम मार्केट में इन है तो अभी डायरेक्शन कोई कंफर्म नहीं है। तो अगर आप स्कैल्पिंग के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं जब क्लोजिंग जो है वो इस तरीके से मार्केट दे। क्लोजिंग कैसे करनी है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जब आपको क्लोजिंग जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ मिले ऐसे, तो फिर यहाँ से जो है इस वाले एरिया से आप इसको बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो फर्दर आप इस तरीके से रख के कंटिन्यू जो है ऊपर तक कर सकते हैं। ये हमारे पास एंट्री लेने का तरीका है। क्लियर। सेल साइड की तरफ भी यही सेम चलती है। अगर आपने इसको मजीद कंफर्मेशन देखनी है डीपली टाइम फ्रेम में जाके तो आप जो है इसको 1 आवर या 2 आवर में चले जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है यहाँ पे ये हाई लो और उसके बाद ये डबल टॉप, उसके बाद मार्केट जो है इस टाइम करंट, अभी इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में भी आप इसको सपोर्ट एरिया कह सकते हैं। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है 20-40 पिप लेनी है तो जब मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे इस तरीके से तो आप जो है वो इस तरीके से, अगर मार्केट यहाँ से इसको क्लोजिंग दे देती है तो आप जो है वो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट फर्दर जो है वो नीचे आ सकती है। तो आप जो है यहाँ से सेल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है एक अच्छा वैलिड एरिया है। और पहला टारगेट आपका यहाँ पर होगा इस वाले 1920 पर, और सेकंड टारगेट जो है आपका यहाँ पे होगा। ये तो है रेंजिंग का, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज करने के दरमियान आप ट्रेड वैसे नहीं लेते, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर हो जाएगा 20-40 पिप के लिए। लेकिन मैं जो हूँ फर्दर मैं देखता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से हम बाय साइड की तरफ देखें ये वाला एरिया, क्योंकि अगर मार्केट ने इस वाले लेवल के ऊपर आना है तो मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ हमें रिजेक्शन लाजमी देगी। ये देखें ना ऐसे ऐसे अगर मार्केट आती रहती है ऐसे 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 नीचे, तो अगर यहाँ पे अगर ड्रॉप होती है तो ये हमारे पास फ्रेश एरिया है, क्योंकि ये वाला एरिया हमारे पास अभी रीटेस्ट नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ रिजेक्शन इस तरीके से देती है। उसके बाद जो है वो फर्दर इस तरह और देन जो है वो ड्रॉप होती है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है तो ये वाली यहाँ से इसको जो है कुछ ना कुछ लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कहीं से अगर आप बाय करें स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके नीचे रख लें, 40 पिप्स का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट जो है वो फर्दर आप जो है वो इस वाले एरिया तक जो है वो 130-140 पिप्स जो है वो यहाँ से इजीली आपको जो है वो मिल सकते हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। इस तरीके से जो है वो आप इसको एनालिसिस करेंगे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम में चलना चाहते हैं ना तो ट्रेंड को पकड़ें। अब ट्रेंड जो है वो हमारे पास, अगर आप मैं आपको बताऊं वीकली की तरफ, तो वीकली जो है मैंने आपको बताया कि वो बुलिश क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि इस वीक मार्केट जो है वो इस वाले लेवल की तरफ आए, इसको टच करे, उसके बाद जो फर्दर वो ऊपर की तरफ जाए। हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस वाले एरिया को भी टच कर दे, ये वाला एरिया 1909-1910, क्योंकि ये हमारे पास डेली का भी लेवल है। डेली के लेवल में बताता हूँ क्यों है डेली का लेवल, बिकॉज ये वाला एरिया जो है ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया से मार्केट ने जो है वो बुलिश मूव पकड़ा, ये देखें। ठीक है। तो ये शेयर रीटेस्ट तो हो चुका हुआ है, लेकिन फर्दर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर देन जो है वो यहाँ से नीचे इसको टच करे। तो ये डिपेंड करता है करंट मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। करंटली मार्केट जो है वो अभी बाय साइड की तरफ ही है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको मार्क करेंगे, आपको जो है वो एनालिसिस करने में आसानी होगी। सेल साइड की तरफ जो है आप इस तरीके से देखेंगे इसके नीचे, और जो है फर्दर 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 जो है वो आप इसको देखेंगे लाजमी। यही एनालिसिस आप करेंसी पे पेयर में भी कर सकते हैं। रिमेंबर 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 फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो है आपने हमेशा याद रखना है कि न्यूज़ का डाटा जो है वो किस टाइम है, कब है, क्या तरीकेकार है, कि इस वीक में कितनी न्यूज़ है। क्योंकि न्यूज़ जो होती है ना वो न्यूज़ आपको जो है वो प्राइस को मूव करने देती है, कहाँ कहाँ पे उसको पुश देती है कि जहाँ पे उसकी डायरेक्शन है मार्केट वहाँ की तरफ मूव करती है। आपने यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर आना फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर,
उसके बाद जो है यहाँ से आके आपने जो है इस पे 23 के ऊपर या जब भी आपकी जो करंट मार्केट होगी उसके हिसाब से देखें। मंडे को जो है वो 25 डेट है, आप यहाँ पे 25 डेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे डाटा आ जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी न्यूज़ है, कौन कौन सी नहीं। अगर आपने मेरी ये नहीं देखी कि किस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं फॉरेक्स न्यूज़ को, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी आके वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे मोर की तरफ क्लिक करें तो हमारे पास डाटा यहाँ पे यूएसडी का डाटा इस टाइम 7 मंगल वाले दिन डाटा है, ठीक है, वो भी इतना कुछ ज़्यादा डाटा नहीं है। उसके बाद सीपीआई, हाँ सीपीआई नहीं, सीपीआई भी नहीं है, ये वेडनेसडे को भी नहीं है, थर्सडे को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थर्सडे वाले दिन हमें कोई मूव दे, क्लियर है। उसके बाद जो है फ्राइडे वाले दिन ये गिर सकती है मार्केट, ये फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमें अच्छी वाली न्यूज़ जो है वो देखने को मिल सकती है कि मार्केट यहाँ से हमें मूव दे अच्छी, क्योंकि ये देखें ये सारी न्यूज़ जो है वो 7 बजे भी न्यूज़ है, तो ये चीज़ें जो है ये आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में, ये प्राइस को मूव करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो है मैं आपको इस तरह की बेसिक चीज़ें बताते रहूँ। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर काम आएंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। ये आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में ज़रा जल्दी आएगा। हर चीज़ जो है छोटे से छोटा पॉइंट भी जो है वो आप इसको काउंट करें, ये आप जितना सीखेंगे उतना आपके लिए जो है वो ईजी रखेगा। तो ख्याल रहेगा अपना, अल्लाह हाफिज़।